गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राजकुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक सेफ्टी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है सेफ्टी इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, चाहे हाईवे हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, रोड का हो, रिफाइनरी प्लांट का कंस्ट्रक्शन हो, तो आपने देखा होगा कि वेल्डिंग और कटिंग एक्टिविटी ज़रूर होती है। दोस्तों, वेल्डिंग एक प्रोसेस है जो दो मेटल को ज्वाइंट करता है, और कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक मेटल को काट के दो पार्ट में करता है। तो दोस्तों, जो भी स्टील का काम होता है, जिसमें वेल्डिंग करना होता है, केज वगैरह या अदर जो भी वेल्डिंग है, टैंक वगैरह बनता है, तो उसमें हम वेल्डिंग का काम करते हैं। तो एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दोस्तों, सेफ्टी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे। दोस्तों, मेरा जो चैनल है सेफ्टी नीड्स इन लाइफ, जीवन में सुरक्षा का महत्व, इसको बनाने का उद्देश्य है कि जो भी कंस्ट्रक्शन में हमारे दोस्त काम करते हैं, हमारे वर्कर बंधु, जिनके साथ मेजर एक्सीडेंट कभी कभी हो जाता है, उसको कैसे रोका जाए, उनके जीवन को कैसे बचाया जाए। तो इस मकसद से हमारे पास जो भी नॉलेज है उसको हम शेयर करता हूँ। जो नहीं मुझे पता है वो पढ़ के सीख के फिर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में हर साल कई हज़ारों, इंडिया के अंदर कई हज़ारों फेटलिटी हो जाती होंगी। अगर आप सारे आंकड़े देखें तो हज़ारों फेटलिटी ज़रूर होती होंगी एक साल के अंदर। तो उसमें आप देखेंगे कि फेटलिटी के बाद कंपनियां अगर अच्छी हैं तो कुछ कंपनसेशन दे देती है उन्हें। कंपनियां अच्छी नहीं होती हैं तो कम कंपनसेशन देती हैं, या उस एक्सीडेंट को, उस फेटलिटी को छुपाना चाहती हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसमें शासन प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जब इन्वॉल्व होते हैं तो कंपनसेशन देती है, मुआवजा देती है। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए कि किसी भी परिवार का एक आदमी अगर ख़त्म हो जा रहा है तो पैसे से उसकी पूर्ति नहीं होगी। किसी का पति चला गया, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, तो पैसे से उसकी पूर्ति नहीं होगी। इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोरल तौर पे, नैतिक तौर पे समाज का एक जो आदमी चला गया उसको आप नहीं दे सकते वापस। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ है, लेकिन मोरल अगर नैतिक स्तर पर देखें तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो वेल्डर भाई, कटर भाई गैस कटिंग वेल्डिंग का काम करते हैं, या जो इंजीनियर सुपरवाइज़र जिनके सुपरविजन में एक्टिविटी होती है, उन्हें सावधान सतर्क रह के काम करना चाहिए। तो दोस्तों, वेल्डिंग दो मेटल जोड़ने का एक प्रोसेस है। हम इलेक्ट्रोड की मदद से इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग कई तरह का होता है, आर्क वेल्डिंग, आर्गन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। तो हम आर्क वेल्डिंग के बारे में करते हैं। एक रेक्टिफायर होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद से वेल्डिंग मशीन की सहायता से, वेल्डिंग मशीन में दो लीड वायर होते हैं, एक में अर्थिंग होल्डर होता है और एक में अर्थिंग क्लैंप होता है। जिस ऑब्जेक्ट पे हम वेल्डिंग करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे हम अर्थिंग होल्डर लगा देते हैं, और फिर अर्थिंग जो वेल्डिंग क्लैंप है या वेल्डिंग होल्डर है उसमें हम इलेक्ट्रोड की सहायता से, सॉरी दोस्तों, एक अर्थिंग क्लैंप वाला एक होता है वायर, और एक होता है वेल्डिंग होल्डर। तो वेल्डिंग होल्डर में इलेक्ट्रोड लगा के हम वेल्डिंग करते हैं, लेकिन जिसमें वेल्डिंग करते हैं उसी ऑब्जेक्ट में या उसी मेटल में एक तरफ वेल्डिंग अर्थिंग क्लैंप भी लगा होना चाहिए। अर्थिंग क्लैंप लगने के बाद ही वेल्डिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। दूसरी बात, वेल्डिंग करते हैं तो बहुत सारे स्पार्क बाहर आते हैं जिससे आग लगने का खतरा होता है। तो खुद को बचाने के लिए वेल्डर एप्रॉन, वेल्डिंग फेस शील्ड पहनते हैं, और आसपास आग न लगे इससे बचाने के लिए वो फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, साथ में पानी रखते हैं। और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अगर आसपास है 1-2 मीटर के एरिए में, 2-3 मीटर के एरिए में, तो उसको पहले आइसोलेट करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, फिर वेल्डिंग एक्टिविटी करते हैं। वेल्डिंग मशीन का कंडीशन देखते हैं, उसकी चेकलिस्ट भरते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वेल्डिंग ऑन ऑफ कंडीशन ठीक है, उसके नॉब्स ठीक हैं, उसके एमीटर ठीक हैं, उसके जो जहाँ पे पॉजिटिव मानी है और निगेटिव केबल्स हैं, जो वेल्डिंग होल्डर और अर्थिंग क्लैंप वाले, उनका कनेक्शन ठीक है, वहाँ पे लगा हुआ है, जला हुआ तो नहीं है,
टर्मिनेशन लूज तो नहीं है, बहुत सारे देखते हैं चीज़ों को। वेल्डिंग मशीन का प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं है, उसके बॉडी में करंट वगैरह तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक PTW इश्यू होता है, हार्ड वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, और उस परमिट के बाद फिर जो बिल्डर होता है वह अपने आप को सेव करता है और फिर वेल्डिंग शील्ड, लेदर हैंड ग्लोव्स, एप्रॉन पहन के वेल्डिंग एक्टिविटी को शुरू करता है।